हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइल्स विद प्रीति। आज हम डिस्कस करेंगे मैप। मैप क्या है? लिसनिंग में सेक्शन 2 का इम्पॉर्टेंट पार्ट। लिसनिंग में सेक्शन 2 में मैप अगर आ जाता है तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ता है? पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। पहले से ही प्रिपेयर होने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज लर्न करनी होगी। लैंग्वेज क्या होती है किसी भी मैप को समझने के लिए, उसके लिए उसकी डायरेक्शंस मैंडेटरी हैं कि आपको एक मैप दिया जाएगा एग्जाम में, आपको उसके जो डायरेक्शन है वो आपको उसमें खुद से मेंशन करनी होगी ताकि आपको क्या रहे, इजी रहे कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। क्योंकि स्पीकर जो है वो बहुत स्पीड में बोलता है, जिसकी वजह से हमें अंडरस्टैंडिंग करने में काफी बार प्रॉब्लम होती है। और इसका डायरेक्शंस गिवन करने का मतलब ये होता है गाइस कि ये आप खुद की ही हेल्प खुद से कर रहे हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन गिवन करोगे किसी भी मैप को लेके तो आपको ये होगा कि भाई हाँ, मुझे फैसिलिटी मिल रही है इसकी कि आप उसने साउथ बोला, ईस्ट बोला, वेस्ट बोला, नॉर्थ बोला, जो भी बोल रहा है वो आपने वहां पे पहले ही मेंशन। अदरवाइज आप रिमाइंड ही करते रह जाओगे कि नहीं ये वाली डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आपको उसने डायरेक्शंस गिवन करनी चाहिए ताकि आपको वो समझने में इजी रहे। इसलिए मैप की लैंग्वेज पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर आपको मैप में पूरा स्कोर चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे 6 क्वेश्चंस हैं हमारे मैप में, तो एटलीस्ट 6 में से 5 तो आपके आए। अगर जो मैप की लैंग्वेज आपको आती होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपको 6 आउट ऑफ 6 भी आ जाए। अदरवाइज ये हो सकता है लैंग्वेज नहीं आती तो 6 आउट ऑफ आपके 3 भी आ सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव पेपर होता है गाइस, आपको सबको ही पता है। जल्दी से एफर्ट नहीं कर सकता हर बच्चा इसको, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं। तो आपको लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए इसकी कि लैंग्वेज है क्या, ठीक है ना। लाइक जैसे कि हमें कोई मैप दिया गया, कोई पिक्चर दे दी है उन्होंने हमें उसको एक्सप्लेन करना है, तो स्पीकर क्या बोलेगा? एट द टॉप। एट द टॉप इट मीन्स एट द टॉप, ये टॉप होगा मैप का, ठीक है। फिर उसने बोला एट द बॉटम। बॉटम मीन्स नीचे, नीचे की बात कर रहा है वो कि नीचे क्या है। फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? जैसे आप उसे देख रहे हो उसकी अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। उस स्पीकर के अकॉर्डिंग भी उसी तरह ही बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो भी उसे वैसे ही देख रहा है गाइस। वो वहां पे नहीं है कि जहां पे मैप है और वो आपको अपोजिट साइड से देख रहा है, ठीक है ना। जैसे आप मैप को देख रहे हो वैसे ही वो भी मैप को देख रहा है। इसलिए जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वैसे ही स्पीकर का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड होगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके बाद क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या? कि इसके सामने की बात हो रही है। इसका सामना क्या है? यहाँ पे जहां इसका गेट दिया होगा वहां के उसके सामने की बात हो रही है कि इन फ्रंट ऑफ दिस हैज अ बिल्डिंग। बिल्डिंग नेम विच जो उन्होंने गिवन किया होगा, लाइक उन्होंने कोई स्कूल का नेम मेंशन किया है, वहां पे कोई कॉलेज का नेम मेंशन किया है, कोई कैफे है, कुछ भी हो सकता है वो। इन फ्रंट ऑफ दैट, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपोजिट। अपोजिट क्या होगा? उसका बैक साइड होगा। जो उन्होंने हमें मैप दिया उसका बैक साइड होगा जो अपोजिट होगा। बिहाइंड। बिहाइंड भी एग्जैक्ट ही होगा। बिहाइंड का मतलब भी पीछे ही होता है कि पीछे क्या बन रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें वो बोलेंगे इन द सेंटर। इन द सेंटर मतलब जो हमें मैप दिया है उसके सेंटर में क्या चीज है, ठीक है ना। मिडल का मतलब भी वही होता है कि मिडल में क्या है। कोई भी जैसे हमें मैप दे रखा है उसके बीच में कोई मतलब पाथ वे फिक्स कर रखा है, कोई स्ट्रीट है बीच में या फिर कोई पार्क है, कुछ भी हो सकता है बीच में, तो वो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इन द मिडल या इन द सेंटर यूज करेंगे। फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला है कि डायरेक्शंस आपको गिवन करनी ही चाहिए ताकि आपको मैप समझने में इजी रहे। उसके बाद वो क्या बोल सकते हैं? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मीन्स कि उन्होंने अपना भी सेंटेंस कंप्लीट किया, आफ्टर दैट उन्होंने फिर उसको परस्यू करके फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसने बोला, ठीक है ना। बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? उससे पहले। नहीं नहीं, आफ्टर दैट नहीं, हमें वहां जाना है। कोई भी अगर हमें कोई डायरेक्शन दे रखे है, यहाँ पे उसका हाउस है, यहाँ पे उसका मतलब लाइब्रेरी है, यहाँ पे फिर उसका वो क्या है? उसका स्कूल है, ठीक है ना। उसने क्या बोला?
जैसे कि घर से वो निकला है, अपने हाउस है, हाउस के बाद आफ्टर दैट हमने क्या बात किया, हाउस के बाद आफ्टर दैट ही हैज अ लाइब्रेरी, बट उसने क्या बोला, हम लाइब्रेरी पे हैं, नो इट्स बिफोर द लाइब्रेरी, बिफोर द लाइब्रेरी क्या है, हाउस, ठीक है ना, ये चीज लैंग्वेज होगी। और फिर उसके बाद अ बिट बियॉन्ड मतलब हल्का सा पीछे, ठीक है ना, हल्का सा साइड में होगा, या फिर बियॉन्ड यानी पीछे होगा, या फिर उसके साइड में होगा। फिर उसके बाद मैं आपको शो करूंगी इसकी डायरेक्शंस कैसे गिवन करते हैं हम। जैसे ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है एक मैप, मैंने एक मैप बनाया लाइक इन दिस वे, ठीक है ना। फिर मैंने उसके लिए एक लेन बनाई है, लेन लाइक जो ट्रेन की पटरी बोलते हैं ना जिसको हम हिंदी में, ठीक है ना, वो लेन बनाई है, और ये हमारा हो गया रोड, ठीक है ना। अब मैंने आपके लिए लैंग्वेज जो यूज की है वो मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगी कि उसे हम कैसे यूज करते हैं। पहले हमने सबसे पहले इसमें डायरेक्शंस गिवन किए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना, ये तो 4 डायरेक्शंस होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है ना, फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। और हम रोड के अकॉर्डिंग जब भी हम बात करेंगे तो लेन की बात करेंगे, तो लेन कहाँ पे क्रॉस कर रही है, क्रॉस क्या कर रही है, रोड को इन द सेंटर ऑफ द मैप। सो ये हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन द मिडल, इन द सेंटर, ठीक है ना। जैसे अब हमने बोला बिफोर द क्रॉसिंग रोड, बिफोर लेन, ठीक है ना, लेन की बात करें, बिफोर, बिफोर क्या है, यानी जो ये यहाँ ये इसका पॉइंट है, इससे पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर दैट, ठीक है ना। आफ्टर दैट यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ आफ्टर दैट, क्रॉसिंग रोड आफ्टर दैट, ठीक है ना। ये इस चीज, इस तरह से हम जो भी होगा अपना मैप एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमें जो कैम्ब्रिज के मैप होते हैं, कैम्ब्रिज से मुझे याद आया गाइस, जब भी आप अपनी लिसनिंग सॉल्व करते हो हमेशा इस चीज की टेक केयर करना कि आप सिर्फ हमेशा कैम्ब्रिज के ही टेस्ट करें लिसनिंग के, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे पास आइल्स के एग्जाम में आता है। तो कई बार ये होता है बच्चों को उसमें से एक आधा मैप भी आ जाता है, बट ये रेयरली होता है, बट हो जाता है, श्योरिटी नहीं होती इस चीज की, बट प्रैक्टिस के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए आप कैम्ब्रिज के टेस्ट ही सॉल्व किया करें जब भी आप अपनी लिसनिंग के ऊपर वर्क करते हैं, जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको डायरेक्शंस बताया, मैप में डायरेक्शन कैसे गिवन करते हैं। और उसके बाद आपको क्या बोलना चाहूंगी कि म्यूजिक लिसनिंग मैप, म्यूजिक लिसनिंग मैप क्या होते हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होगा, म्यूजिक लिसनिंग ऐप में आपके लिए मैप की जो वीडियो है ना, सॉरी ऑडियो, जो ऑडियो प्ले कर दी जाएगी, और ऑडियो जो वो प्ले होगी ना उसमें स्पीकर बात कर रहा होगा, और पीछे ना क्या होगा, कुछ भी कोई वॉइस ऐसे ब्लर हो रही होगी, या फिर हमें सिंग मतलब सुनेगा पीछे से कि कोई कुछ गाना गा रहा है, या पीछे कोई किसी से दूसरा मतलब पर्सन जो है ना वो बात कर रहा है, यानी वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए कई बार हमारा क्या होता है, कई बच्चों का कि मैप ही छूट जाता है, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना इससे हट के उसके ऊपर चला जाता है। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप लिसनिंग मैप की प्रैक्टिस जरूर करें बिफोर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करने से, ठीक है ना। तो आपको लिसनिंग मैप जब भी करना हो तो म्यूजिक वाला मैप 1 या 2 जरूर सॉल्व कर ले, ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए कि हाँ अगर जो हमारे ऑडियो में भी ऐसे कुछ पीछे से प्ले हो जाए, म्यूजिक लिसनिंग ऐप स्टार्ट हो जाए, तो मैप स्टार्ट हो जाए सॉरी, तो फिर हम क्या करें, उसको क्लियरली हम समझ सके कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है। मैप विद ऑप्शंस भी होता है गाइस, जैसे हमें ये दे रखा होता है, मैप विद ऑप्शंस भी होता है। ऑप्शंस में मैप कैसे होगा, लाइक एक सेकेंड, ऑप्शंस में मैप इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। ये हमें मैप्स में ऑप्शंस गिवन होंगे और ये हमारा मैप होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ए दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें मैप में के अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व करके वहां पे उसको सॉल्व करना है, और वहां पे जो भी होगा हमें वहां पे आंसर मेंशन करते चलना है। यहाँ पे हमें नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए होंगे जो कि हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये बिल्कुल थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, आपको इसमें से कुछ भी समझ आया हो जो यूजफुल रहा हो गाइस, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।